औरतों में हार्मोन्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है ओबेसिटी की तरफ? देखिए, यदि आपके सारे हार्मोन्स नॉर्मल हैं तो ओबेसिटी की तरफ आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। नॉर्मल हार्मोन्स का ओबेसिटी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। प्रेगनेंसी में जो आप फैट पुट ऑन करते हो वो नेचर का इंश्योरेंस है कि जब आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करेंगे तो वो आपके शरीर से निकल जाएगा। जो हिप्स पे थाइस पे फैट प्रेगनेंसी में डिपॉजिट होता है, मगर यदि आप उस मौके को ऐसा करते हैं कि हमको पूरी प्रेगनेंसी में आराम ही आराम करना है, हमको बेड रेस्ट करना है। जब आप प्रेग्नेंट हुए तो आपका वजन मान लीजिए 60 किलो था और प्रेगनेंसी के एंड पे 90 किलो हो गया है, तो इसको कम करना उतना आसान नहीं है क्योंकि ये जरूरत से ज्यादा बढ़ा है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में यदि आपका वेट नॉर्मल है तो आपका वजन 11 से 15 किलो बढ़ता है। यदि आप अंडर वेट हैं तो ये गिनती जहां नॉर्मल होगा वहां से काउंट होगी। ओके, ठीक है, यदि आपका आइडियल वेट 50 केजी है और आपका वजन है एक्चुअली 35 किलो, तो वो 35 किलो से आप 45 किलो हो गए, ये गिनती में नहीं आता। वो गिनती शुरू ही 50 पे होगी। मगर अच्छा। एक नॉर्मल वेट का जो व्यक्ति है उसको 11 से 15 किलो 16 किलो तक गेन करना है। यदि आप उस समय 25 किलो गेन कर रहे हैं तो ये एक्स्ट्रा है और ये बच जाता है। अच्छा। तो नॉर्मल लेडी में हार्मोन्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओबेसिटी, मगर जब हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है, जब आपके पास फैट एक्स्ट्रा हो जाता है, तो फैट के अंदर मेल हार्मोन बनता है, फैट के अंदर एक्स्ट्रा ईस्ट्रोजन बनता है, और जब एक्स्ट्रा ईस्ट्रोजन और मेल हार्मोन बनता है उसके इफेक्ट से आपका इंसुलिन गड़बड़ हो जाता है। और उसके बाद जो मोटापा है, आप देखेंगे एक बहुत फेमस पिक्चर आती है, एप्पल लाइक एंड पियर लाइक। जी। ठीक है, एप्पल लाइक मतलब है कि नाभि के ऊपर मोटापा, और अच्छा। पियर लाइक नाभि के नीचे। तो जो नाभि के नीचे हो रहा है वो नॉर्मल हार्मोन्स के कारण होता है, और जो नाभि के ऊपर होता है वो मेल हार्मोन की वजह से होता है। और एक फीमेल में जब हम मेल हार्मोन देते हैं तो इन दैट केस इंसुलिन रेजिस्टेंस, आगे चल के डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ये सारी चीजें आती हैं। तो आजकल ऐसा फिर क्यों आप कहें, बहुत सारे जो औरतें हैं वो जाती हैं डॉक्टर्स के पास और इवेंचुअली हर डॉक्टर आपको ऑलमोस्ट हार्मोन टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं। इज एंड दिस इज नॉट ओनली जो लेडीज जिनका प्रेगनेंसी के बाद का है या प्रेगनेंसी के पहले भी, अगर आपका ओबेसिटी ज्यादा है, मतलब अगर देखिए, आप मोटापा ज्यादा एक्चुअली है। हमें एहसास नहीं होता, मगर यदि आप कभी देखेंगे, यदि आप सीटी स्कैन जिसका पीरियड इरेग्युलर है, डॉक्टर ऐसे ही टेस्ट नहीं कराएगा। यदि आपके पीरियड्स भी इरेग्युलर हो रहे हैं, यदि आपको थोड़े से चेहरे पे बाल आ रहे हैं, यदि साइकिल्स आपकी एक साल में 8 से कम आ रही हैं, तो जी। डॉक्टर आपको टेस्ट कराने बोलता है, क्योंकि ये पीसीओएस के लक्षण हो सकते हैं जो हार्मोन्स की गड़बड़ी से हैं। कभी कभी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होता है, जो आपके विसरल फैट यानी जो अपर एब्डोमेन का फैट है उसके बढ़ने की वजह से होता है। तो दिस विसरल फैट जब आप पतले लोग का और मोटे लोग का जिनका साइकिल इरेग्युलर है सीटी स्कैन कराते हैं, तो आप पाएंगे कि आपको पतले लोगों में भी लिवर के ऊपर फैट दिखेगा। और ये जो फैट जो लिवर के ऊपर है, जो पेट के अंदर है, स्किन के ऊपर नहीं, स्किन के अंदर, वो जी। जी। फैट आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है, उसको विसरल फैट कहते हैं। और जब अच्छा। वो आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है तो आपको अलग अलग लक्षण होते हैं और आपको बोला जाता है कि आप हार्मोन्स चेक करिए।